हेलो एवरीवन। तो अब हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्मेशन। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने कूलाम्स लॉ जनरल फॉर्मेशन में सीखा था कि भाई कैसे हम कूलाम्स लॉ को प्रूव कर पाएंगे जनरल फॉर्मेशन में, कि कैसे वेक्टर जनरल से वेक्टर में आने वाला है। यानी कि हमने वहां पर लास्ट वाले डेरिवेशन में डायरेक्शन नहीं मेंशन करी थी। इस वाले डेरिवेशन में कूलाम्स की हेल्प से यानी कि हम चार्ज को डायरेक्शन फॉर्मेट में भी लेंगे और वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से फोर्स में चेंजेस आएगा तो किस टाइप का चेंजेस आएगा और क्यों आएगा। जैसे कि हमने पिछली क्लास में कूलाम्स लॉ जनरल फॉर्म जब किया था लास्ट सेशन में, उसमें आपको 5 की पॉइंट्स बताए थे, जिसमें हमने आपको लास्ट की पॉइंट में भी बताया था, जाके आप चेकआउट कर लेना, कि जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को फॉलो करता है। अगर डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है विद मैग्नीट्यूड तो वेक्टर में है, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड को फॉलो कर रहा है यानी कि डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है तो जनरल फॉर्म में है। तो अब जनरल फॉर्म में उसने अपनी डिस्टेंस कवर कर ली और उसके हिसाब से हमने वो डेरिवेशन आपको सिखाया है। आप जाके देखेंगे वहां पे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। उसके आगे क्या, तो यहाँ पर उसके आगे आ जाता है हमारे पास कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। अब इस कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म को किस तरीके से समझने वाले हैं वो आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके देख लोगे। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है कि क्या आप चार्ज को जब डायरेक्शन दे देते हो तो डायरेक्शन देने के बाद उसके फोर्स वैल्यू पर कुछ फर्क पड़ता है तो कितना, और मुद्दे की बात क्यों पड़ता है। ये है कि भाई चार्ज पे फर्क क्यों पड़ा, यानी कि फोर्स पर क्यों फर्क पड़ गया। चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, बट आपने डायरेक्शन दे दी तो डायरेक्शन देने से फर्क पड़ गया। बिल्कुल, डायरेक्शन से ही तो रिजल्ट तय होता है। आप अगर सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, इफ यू हैव अ राइट डायरेक्शन, सो रिजल्ट विल बी मार्वेलस। आप गलत टूल के साथ सही डायरेक्शन में भी चल रहे हो तब भी आपका रिजल्ट गलत ही आएगा, गारंटी है। बट सही मेंटर, सही टूल, सही डायरेक्शन के साथ अगर आप काम करेंगे तो शायद आप ही खुद भी अपने आप को रोक पाए किसी भी मुकाम पे पहुंचने से। रोक ही नहीं पाओगे। इसीलिए डायरेक्शन का डिस्टेंस कवर अप करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप कैसे लोगों के साथ, किस मटेरियल के साथ, किस माइंडसेट के साथ चल रहे हो। यही आपकी तरक्की तय करता है, यही चार्जेस के साथ है। क्लियर है। यहाँ पे लाइफ लेसन, क्योंकि हम नेचर को स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। पीछे वाले में हमने थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, पीछे वाले में हमने लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस दोनों की बात करी थी। तो यहाँ पर या तो अट्रैक्शन हो रहा था या तो रिपल्जन हो रहा था, बट दोनों कंडीशन में यहाँ पर वेक्टर लगा दिया, वहां पर वेक्टर नहीं था। दोनों की कंडीशन में फोर्स की वैल्यू यही आ रही थी, बट ये डायरेक्शन नहीं थी, ये डायरेक्शन नहीं थी, बस ये फर्क है। अब ये फर्क कितना बड़ा है, यहाँ तो सर आपने काट दिया, अरे क्या फर्क है सर, हो गया चलो आगे बढ़ो, अभी पता चलेगा ना कितना आगे बढ़ना है। ये जो दो चीजें हटाई गई हैं, इन दोनों चीजों ने पूरे डेरिवेशन पर क्या इंपैक्ट डाला है वो हम अभी देखने वाले हैं। तो ये 3 होराइजन पर काम करेगा। अब या तो एक्स एक्सिस, पहले तो ये स्ट्रेट लाइन में था, चार्जेस ऐसे था, कोई अता पता ही नहीं है, सीधा मुंह उठाए और चले आए। जैसे अभी पीछे एग्जांपल्स दिए थे कि जो आप उन्हीं लोगों के ज्यादा कांटेक्ट में रहोगे अगर आपकी औकात नहीं है, अगर आप नेगेटिव हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, जो आपके मुंह पे बेइज्जती कर जाएंगे, जो आपको रोज जलील करेंगे, जो आपको सुनाएंगे, आप उन्हीं के कांटेक्ट में ज्यादा रहना पसंद करोगे, क्योंकि आपकी अपनी हैसियत जीरो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम यहां पर है, आप स्ट्रेट लाइन में हो। क्लियर है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तभी काम करेगी जब आप डायरेक्शन दे दोगे कि भाई ये मेरे लायक है, ये मेरे लायक नहीं है, फिर ये तो मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देखो ना, फर्क देखो, इसका ये मेरे लायक है तो मैं इसके रिजल्टेंट में आऊंगा, ये मेरे लायक नहीं है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा।
आप उन कचरा चीजों को हटाना शुरू कर देते हो जो आपकी जिंदगी में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती हैं। बट ये चीजें आपको तब समझ में आती है जब अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हो, नहीं तो कचरे को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। ये चार्जेस की बात चल रही है, क्योंकि नेगेटिव, हमने कहा ना चार्जेस की एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इन नेचर। तो कचरा कचरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एडिटिव इन नेचर है। नेगेटिव 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 के पास ही जाएगा, पॉजिटिव 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 के पास ही जाएगा। एडिटिव इन नेचर चार्ज की प्रॉपर्टी है ये। क्लियर है? तो इसलिए कचरा कचरे के पास ही जाएगा। अब बात आती है अगली वाली। अब क्या होगा अगली वाली सिचुएशन में? अब हमने यहाँ डायरेक्शन देख ली, हमें पता चल गया, अरे यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है। अब ये कैसे निकालें? सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाएगा आपके लिए। तो एक्सप्लेन करने के लिए हम आ गए अपने मेन डेरिवेशन पर। अब ये डेरिवेशन क्या कह रहा है? देखो एकदम आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आनी चाहिए, और ये जब ही समझ में आएंगी जब आप इनको, हम इसको यहीं रख लेते हैं, जब आप इसको अच्छे से क्लियर करोगे। अब देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बिल्कुल है कूलाम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, डिराइव एन एक्सप्रेशन कूलाम्स इन अ वेक्टर फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन आएगा। यानी कि अब आपको उन लोगों के पास जाना है जो आपको वैल्यू ऐड करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर आप उनके बारे में कुछ गलत बोलते हो तो आपको 2 मिनट से पहले वो अपनी लाइफ से आउट कर देंगे। उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा आप उनकी लाइफ में हो या नहीं हो, चाहे बेशक आप उनके बिल्कुल क्लोज ही क्यों ना हो। ये फर्क है कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड कूलाम्स इन अ जनरल फॉर्म में। यानी कि एक बंदा 0 पे है, वो जनरल फॉर्म पे है, और एक बंदा जेनिथ टॉप पे है, वो वेक्टर है। सही समझ गए आप? अब मैं आता हूं, हम लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स दे रहे हैं, आप देख लेना अपने आसपास, हमारे एग्जांपल्स को फेल नहीं कर पाओगे, गारंटी। जो जितना आप पे जूता बजाएगा, जितना आपको जलील करेगा, जितनी आपकी बेइज्जती करेगा, जितनी आपकी पीठ पीछे बुराई करेगा, आपका मन उन्हीं लोगों के पास जाने के लिए बार बार उत्सुक होगा। क्यों? क्योंकि आपको वो डोज चाहिए, आपको हैबिट हो चुकी है उस बेइज्जती की, आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए, आप उसके बिना सरवाइव नहीं कर पाओगे। दैट इज द डिफरेंस। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, कूलाम्स लॉ। अब ये सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले हमने पहले ही बताया, हमें 4 मेन पॉइंट, अगर हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमें बेसिकली 3 मेन पॉइंट पता होने चाहिए, न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो 4। पहले नंबर पे हमें पता होनी चाहिए थ्योरी, दूसरे नंबर पे हमें पता होना चाहिए लॉज, थर्ड नंबर पे पता होने चाहिए प्रिंसिपल्स, और इन तीनों की हेल्प से हम निकालेंगे लॉजिकली एंड मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। और इसको क्या कहेंगे? क्या नाम दिया गया इसको? इसको नाम दे दिया हमने डेरिवेशन या एक्सप्रेशन। ये चीजें बार बार मसल्स को देनी है कि हम कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिजिक्स में तो भाई भगवान बन जाओगे आप, मतलब ही नहीं बनता। सपोर्ट करेंगे आपको आगे ब्रह्मा विष्णु महेश कि बेटा तूने बहुत मेहनत करी है, अब हम तुझे थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तुझे जैनित तक लेके जाते हैं। बॉटम पे तो तुम पहले से ही बैठे हुए हो, प्यार हो जाएगा। हम बार बार कहते हैं फिजिक्स इज अ फिजिक प्लस इश्क। ये हमने बिल्कुल सब बच्चों को बोला हुआ है। अगर यहां हो और फिजिक्स से प्यार नहीं हुआ, मोहब्बत हो जाएगी, इश्क हो जाएगा। इस कदर कि आप भुला के भी भूल नहीं पाओगे, गारंटी है। सेशंस लेते रहो। हाँ, हम धीरे समझ में आएंगे, देर में समझ में आएंगे, पर जब आएंगे तो आप हमें दिल से निकाल नहीं पाओगे।
ये गारंटी है इस बात की। अच्छी चीजें और अच्छे लोग बहुत देर में समझ में आते हैं, बट उनका रिजल्ट मार्वलस होता है, मार्वलस, एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड। जितना आपने सोचा उसका 1000 गुना वो चीज दे करके जाती है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। ये हुआ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि आप कहाँ गलतियां करते हो और कहाँ आपको सुधार की जरूरत है। तभी तो आप फिजिक्स से डर रहे हो, तभी तो आपको कोई टीचर कोप अप नहीं करवा पा रहा, कोई ट्यूशन क्लास आपको अच्छे से आगे नहीं ले जा पा रही। आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आपका फिजिक्स खोलने का मन ही नहीं करता, आपको लगता है क्यों ही पढ़ूं, ऐसा क्या ही हो जाएगा। हो जाएगा, आप आओ राजन सर के साथ, आपको फर्क दिखेगा। अब हम आते हैं, हमने 3 कॉन्सेप्ट्स लिखे, हमें डेरिवेशन करना है, तो हमने पहले डेरिवेशन का क्वेश्चन देख लिया। अब थ्योरी लिख रहे हैं। मान लिया, वही जो राजन सर बार बार बोलते हैं, मान लो एक पोजीशन वेक्टर है, चार्जेस Q1 Q2, उनकी डिस्टेंस R1 R2 है। कहां पर होने चाहिए? कहीं पर भी ले लो भैया। ये पहली कंडीशन थी जो पहले हमने किया। ये 2 चार्जेस ले लिए, इन दोनों की डिस्टेंस हमने ले ली। अब क्योंकि आप 1 चार्ज से 2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो ये क्या कुछ आर तो लिख नहीं पाओगे ना। अब आपको बताना पड़ेगा ना कि कहां से कहां तक गए हो, कैसे बताओगे? तो उसका लिखने का तरीका तो था डिस्टेंस को आर, बट गए कहां से कहां तक हो? 1 से 2 तक गए हो, तो 1 2 लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि डायरेक्शन में जा रहे हो कि ऐसे जा रहे हो या ऐसे आ रहे हो, यानी कि सीधा फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक साइन होता है जिसको वेक्टर नोटेशन कहते हैं। ये डायरेक्शन के लिए ही बनाया गया है कि आपने जहां ये लगा दिया तीर, और ये तीर आपकी बता देगा भैया डायरेक्शन है कि आपको इस दिशा में जाना है, ये ऐसे शो करता है। क्लियर हुआ? तो ये डायरेक्शन हो गई। 1 से 2 की तरफ आप जा रहे हैं तो डायरेक्शन 1 2 हो जाएगी। अब अगर आप इसी पॉइंट को किसी एक्सिस पर, इसी पॉइंट को किसी एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे होते, ये डायरेक्शन है। अब यहां से 1 से, यहां कुछ है नहीं, 0, तो 1 into 0 दैट इज 1, 0 1 भी कह सकते हो, नहीं लिखा तो आप लिख लो, बुरा मत मानना, बस 1 into 0 भी हो सकता है। हमने इसलिए लिखा था क्योंकि हमें इस डायरेक्शन को यहीं पर रिप्रेजेंट करना है, इसलिए। अब हुआ क्या, आप यहां पर भी आ गए, यानी कि यहां से यहां तक आए हो आप इस पॉइंट में। सेम इस पॉइंट से अगर आप इधर जा रहे हो 2 चार्ज की तरफ, डायरेक्शन इधर है, तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R2। आप देख रहे होंगे कि राजन सर ने बार बार एक ही चीज रिपीट करी है, दैट इज द डायरेक्शन वेक्टर। वेक्टर लगा दिया हमने। वेक्टर लगाने से अब क्या हुआ, ये मेरा चार्ज 1, ये मेरा चार्ज 2, दोनों की डिस्टेंस मुझे निकालना क्या है? रिजल्टेंट। कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा? 2 से 1 की तरफ, 2 से। अब अगर मुझे ये डायरेक्शन देनी है इधर से इधर, तो मैं कैसे निकालूंगा? इधर से इधर, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 2 1। यही गैप है, इसी को समझना है बस। असली डेरिवेशन इन दोनों बातों पर ही डिपेंड है, R1 2 और R2 1। अब ये आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। मैं इस चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस वजह से कि भाई अगर मैंने 2 चार्जेस लिए, डिस्टेंस लिया R1 R2, तो अब मैं उस पर लगने वाले फोर्स को अगर मैं नॉर्मली देखूं बिना डायरेक्शन के, तो मैं क्या कह पाऊंगा? मैं कह पाऊंगा कि F12 और F21 दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है। आप यहां से यहां जाओ, यानी कि मैं अपने यहाँ क्लासरूम से अपने घर जाऊं या अपने घर से अपने क्लासरूम आऊं, तो मैंने तो डिस्टेंस सेम ही तय करी ना, ये डायरेक्शन नहीं है। क्लियर हुई? अब आते हैं डायरेक्शन का क्या फर्क होने वाला है। डायरेक्शन का फर्क होने वाला है बच्चों कि आप जब चले यहां से सीधा, तो अगर आपने ये डायरेक्शन पकड़ी तो ये आपकी हो गई, अगर ये पॉजिटिव है R से 1 2 वाली, तो जब आप वहां से वापस आ रहे हो तो ये इसकी उल्टी डायरेक्शन हो गई। जैसे गए वैसे ही आ गए, तो ये सीधा और ये उल्टा हो गया। ये डायरेक्शन का फर्क है। यहां पर नोटेशन में क्या होगा, जब चार्जेस काम कर रहे हैं तो चार्जेस, इस चार्ज की वैल्यू इस चार्ज पे, तो दोनों के फोर्स भी ऑपोजिट काम करेंगे। यहां पर फोर्स 1 पर लग रहा है, ये देख रहे हैं आप, किसकी वजह से लग रहा है? 2 की वजह से। देखो डायरेक्शन में और फोर्स में क्या फर्क है, डायरेक्शन तो 1 से 2 की तरफ है,
बट फोर्स कहता है कि मुझ पर फोर्स ऑपोजिट लग रहा है, इधर वाले पर फोर्स इधर से लगेगा, इधर कौन सा चार्ज है 2, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 1, ना कि 1 2। 1 चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट होगा, 2 की वजह से लगेगा। और जब हम आ गए 2 पर, अब ये 2 चार्ज है, 2 चार्ज पर किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, अरे राजन सर अभी तो बताया आपने, ये रहा 1, इसकी वजह से लगेगा क्योंकि इधर है ये। अब इस पर इसकी वजह से फोर्स लगेगा तो ये 1 2 हो जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट फर्क। अगर मैं इसको बिल्कुल मोटी बुद्धि मोटी बात उस तरीके से बोलूं तो क्या कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मोटी बुद्धि मोटी बात मतलब मुझे जल्दी से कुछ चीज समझ नहीं आती और मुझे टॉपर बनना है, तो कैसे समझूं? तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं सीधा सीधा कि अगर F12 वेक्टर में है तो उसका उल्टा, उल्टा मतलब नेगेटिव, F21 होगा और दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाता है। कैसे निकाल दिया सर नेट फोर्स? ये वाला ये इधर आ गया, माइनस था तो इधर आकर के प्लस बन गया। यही तो हमने पढ़ा है, 9th क्लास से बताना शुरू कर दिया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, क्या बता रहा था वहां पर? डिस्प्लेसमेंट, यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई डायरेक्शन अगर आप ले रहे हो, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट में आती है डिस्टेंस में नहीं आती, तो डिस्प्लेसमेंट तब डिस्टेंस तो हो जाती है प्लस 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 प्लस। बट हम अगर दिल्ली से अंबाला गए, दिल्ली से वैष्णो देवी गए, दिल्ली से पठानकोट गए, दिल्ली से हम खाटू श्याम गए, दिल्ली से हम हरिद्वार चले गए, तो वहां जाना तो डिस्टेंस हो गई मान लो 250 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? हम अगर घर ही आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0, हम कहीं गए ही नहीं, वहीं खड़े हुए हैं, वहीं बैठे हुए हैं। हाँ, हम अगर वापस आए ही ना वहां से, जहां चले गए खाटू श्याम वगैरह, वहीं घर ले लिया, वहीं सेट हो गए, तो अब वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा कि भैया आप 250 किलोमीटर आगे निकल चुके हो। बट अगर आप जहां से चले वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट वो 0 हो गया। इसी कंडीशन में नेट फोर्स चार्ज के लिए भी 0 हो जाता है, क्योंकि जितना वो 1 से 2 की तरफ फोर्स लगा रहा है उतना ही 2 से 1 की तरफ फोर्स लगा रहा है, और चार्ज एक जगह आकर के रेस्ट पर आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाएगा, और वो फोर्स हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, और यही वेक्टर फॉर्म बताएगी कूलाम्स की। तो ये कूलाम्स का फॉर्मूला हो गया, इसलिए ये ऑपोजिट में होता है। यही हमें इसको लिख करके समझाना है कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 चीजें काम कर रही हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक वैल्यू होती है जिसको यूनिट कहेंगे हम, वो अभी आगे बताएंगे, आगे हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ। तो अब क्या करेंगे, वेक्टर के, यानी कि हम इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे थे कि Q1 और Q2 फोर्स 1 और 2, चार्ज Q और 2 और Q1 की वजह से होगा। बता दिया कि 1 2 क्यों लगा, ये वाला फोर्स 1 2 क्यों लगा, और ये वाला 2 1 क्यों लगा, किस वजह से आया, वो रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों इक्वल होंगे। अब वेक्टर के कुछ रिलेशन, अगर R1 वेक्टर को R21 वेक्टर में ऐड करोगे तो रिजल्ट R2 वेक्टर आएगा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढ लेना, दुनिया भर के लेक्चर जाके देख लो, वीडियो खंगाल मारो यूट्यूब पर जाकर के, ये इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। वेक्टर के बारे में बताया गया है इसमें कि जहां जिस लॉ की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। वो लॉ क्यों बना, क्यों लग रहा है, प्रिंसिपल क्या है उसके पीछे, इस डेरिवेशन में क्या हेल्प करेगा, वो सब बताया जाएगा। रट्टा नहीं मारना है आपको बस। अब R1 अगर एक डायरेक्शन है, 2 1 डायरेक्शन है, तो टोटल डायरेक्शन 2 की डायरेक्शन में जाएगा। 1 से चल चुका है वो, 2 तक जाना है बस अब उसको। और अगर ये चीज सेम चीज अगर R2 1 डायरेक्शन है, इसका मतलब है रिजल्टेंट R2 1, ये रहा 2 1, राजन सर ने पहले ही बताया 2 1 2 1, यानी कि आप R2 पर खड़े हैं और
आप रिजल्ट निकाल रहे हैं R1 का, तो क्योंकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो और ऑपोजिट है -R1, इसलिए जब दोनों को, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जब ये अपोजिट में है तो माइनस में है, तो जब हम अपोजिट में आ गए तो प्लस माइनस माइनस हो गया। इसलिए आपका ये जो रिजल्ट आया, यानी कि अगर आप R21 मुझसे पूछेंगे तो हम आपसे कहेंगे कि R21 वेक्टर का मतलब है R2 माइनस R1, ना कि R1 माइनस R2, क्योंकि आप डायरेक्शन अपोजिट लेके, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है A+B। जब आप किसी भी चीज का रिजल्टेंट निकालते हैं वेक्टर में, उसका मेन फॉर्मूला होता है A+B वेक्टर, यानी कि A की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन को आप प्लस कर दो, डिस्टेंस और डायरेक्शन को, तो आपका रिजल्टेंट निकल आएगा। अब क्योंकि B में जो एलिमेंट है चार्ज, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस में आया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो तब इसका रिजल्ट ये निकला। होना तो प्लस ही था, बट रिजल्ट माइनस में आ रहा है। यही तो फिजिक्स है, यही है फिजिक्स, कि जहां चीज प्लस होनी चाहिए वहां आंसर माइनस में आएगा, और जहां माइनस में होना चाहिए हो सकता है वहां पर प्लस में आ जाए। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, समझ के चलनी है, कुछ भी क्रैमिंग नहीं करना है। तो ये हमने बता दिया। अब क्या हुआ, हमने बताया ये। अब अगर इसको ऐड भी कर दें, यानी यहाँ पे R1 में R21 ऐड किया तो R2 आया था। अब अगर सेम काम यहाँ पे R2 हो जाए और ये R21 की जगह R12 हो जाए तो भैया डिस्टेंस R1 वाली आ जाएगी ना, यानी कि जहां पे चार्ज 1 रखा हुआ है। बिल्कुल उस तरीके से अगर ये R21 निकाली आपने और उस तरीके से R12 निकालनी है तो क्या होगा, R1 माइनस R2। क्यों? क्योंकि आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हो। अब की बार ये वाली डिस्टेंस R2 वाली नेगेटिव हो गई, ये रिजल्टेंट ये रही, यहां से यहां तक R1 थी, यहां से यहां तक R2 थी, ये दोनों का रिजल्टेंट है। चीजों को समझो, दोबारा समझ लो, यही हम पहले बता रहे हैं। यहां से चले, चार्ज की वैल्यू यहां से यहां तक फाइंड आउट करनी है, ये R1 ये R2, ये दोनों की रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट इसकी इस वाली डिस्टेंस पर या तो इस वाली डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। ये R21 और R12 का डिफरेंस हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं, यहां पर देख रहे हैं तो R12 जो कि है R1 माइनस R2। अब अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूं, यहां पे जैसे ही मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, यहां पे दिखाते हैं आपको करके, जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया इसमें, तो ये वाला प्लस था, ये माइनस बन गया, तो माइनस बन गया मतलब मैं पीछे ले लेता हूं, और ये माइनस है तो ये प्लस था, यानी कि अब की बार पहले R2 आ गया जो कि प्लस था और ये बैक में चला गया। ये मैंने माइनस कॉमन लिया इस वाले में से ही, R12 में से ही। ये मैंने देखा कि ये क्या चीज लिखी हुई है, मैंने देखा अरे यार ये तो R12 लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, तो मैंने कहा कि इसकी जगह में R21 ना लिख दूं, माइनस लगा दूंगा, तो ये किसके बराबर हो गया, R12 के बराबर। ये चीज समझ लो, यही बार बार आपको दिक्कत करेगी। कुछ भी नहीं किया, बस एक नेगेटिव यानी कि डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, रिजल्टेंट वैल्यू निकाल दी। उस रिजल्टेंट वैल्यू का मुझे ये फर्क मिला कि मेरा R12 इज इक्वल टू माइनस R21 हो गया। ये हुए मेरे ई पॉइंट्स जो मुझे इस कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्मूले को ड्राइव करने में हेल्प करेंगे। टाइम लगा होगा बिल्कुल डेरिवेशन में, आप देख रहे होंगे वीडियो लंबी हो गई है और होनी भी चाहिए। हम जानबूझ करके वीडियो को लंबी कर रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट छूटे ही ना जो आपको चाहिए था बट आपको किसी ने अभी तक दिया ही नहीं है। यहाँ पे आपको सब कुछ वो मिलेगा जो आपको कहीं से नहीं मिल रहा। अब आते हैं कि पहले केस में अगर चार्ज 1 दोनों सेम साइन के यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं तो Q1 Q2 की मल्टीप्लाई 0 से बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, यानी कि F12 R12 के अलोंग काम करेगा। R12 F12 कहाँ है जी 12, किसकी वजह से बना, R12 की वजह से, ये हो गया। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर की वजह से ये हमारा रिजल्ट निकला। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या कहता था, फॉर्मूला कहता है कि पहले आप अगर यूनिट वेक्टर को समझ ले, फोर्स निकालेंगे 1-2 पे तो वो हो जाएगा चार्ज 1-2 की डिस्टेंस और डिस्टेंस R12 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये वेक्टर में है और हम मॉडुलस में बंद करेंगे उसका स्क्वायर करके और ये यूनिट कैप लगा देंगे। यूनिट क्यों लगा रहे हैं, यूनिट इसलिए बता रहे हैं कि ये
मैग्नीट्यूड वेक्टर यानी कि जो हमारी डिस्टेंस वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो r12 का वेक्टर हो चाहे वो r21 का वेक्टर हो, उस पॉइंट को उनकी यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट अगर आप कर रहे हैं, यानी कि कुल कहने का मतलब है कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस विद डायरेक्शन आप बता रहे हैं यूनिट में, तो 1-2 का फॉर्मूला यूनिट 1 से 2 तक चार्ज जो मूव करेगा वो करेगा कि भैया आपका r12 वेक्टर क्या है और आपका r12 वेक्टर का मॉड। मॉड मतलब कि डायरेक्शन ही नहीं है, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, और विदाउट डायरेक्शन अगर जाते तो कहाँ जाते, तभी तो पता चलेगा यूनिट का। एक कितनी चीजें हैं आपके पास और आपको एक की वैल्यू निकालनी है, तो आप टोटल अमाउंट में से जितनी आप चीज लेकर के आए उतने में से उसको डिवाइड करोगे, यूनिटरी मेथड होता है, उससे डिवाइड करके वो रिजल्ट निकला, यही हमारा यूनिट वेक्टर में r12 इसको बोलते हैं टोपी, दैट इज कैप। और ये r यानी कि जो हम डिस्टेंस ले रहे थे उसके ऊपर टोपी पहना दी कैप, ठीक है। तो ये कार कैप हो गया। इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट निकला कि जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड है। अब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो आर कैप वाले स्केलर क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन वाली। अब ये हमारे पास निकल गई कैप की वैल्यू, ये r12 के लिए निकाली, r21 के लिए। अब अगर फोर्स निकालते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला कूलाम्स लॉ कहता है F डायरेक्टली Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब r और Q1 Q2 हम हर डेरिवेशन में आगे सब में ये चीजें कूलाम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जगह जगह यूज होगा। आपको चार्ज रिप्लेस कर देने हैं, कहीं पॉजिटिव होंगे कहीं नेगेटिव होंगे, कहीं पॉजिटिव होंगे कहीं नेगेटिव होंगे। आपको बस चार्ज वैल्यू और उनकी डिस्टेंस वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, आपके लगभग सभी डेरिवेशंस सिमिलर होते चले जाएंगे। फिर आप वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज किसी भी तरीके का फोर्स निकालो, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स निकालो, तो वो सब में हेल्प करेगा। अब Q1 एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो अब उस पॉइंट पर इसको हमने रिप्रेजेंट किया था, एक कांस्टेंट दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट दिया है यहाँ पर, तो उसको K बोलेंगे। ये K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है, इसकी वैल्यू भी आपको पीछे बता चुके हैं हम लोग, आप पहले डेरिवेशन को जाके चेक करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो मेन फॉर्मूला बन गया, टोटल मिला करके अगर हम F का देखें तो वो ये मेन फॉर्मूला बन गया 1 से 2 के लिए, कि F12 पर अगर आप लगा रहे हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r12 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस r स्क्वायर है तो ये हो गया। ये यूनिटरी मेथड है, क्योंकि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टेंस एक मैग्नीट्यूड को शो कर रही है 1-2। अब अगर 2-1 पर लोगे तो ये सेम आएगा और ये हो जाएगा 1-2 की जगह 2-1। अब दोनों में क्या फर्क आया, ये दोनों न्यूटन के थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने यहाँ पर भी बताने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर r21 और r12 को जिक्र कर रहे हैं, तो हमारी ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। जहां मान लो हम किसी की भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो इसको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर 1-2 है तो 1-2 को माइनस, यहाँ पर भी अगले स्टेप में माइनस लगा देंगे, ये लगा दिया, बस और कुछ नहीं किया। अब ये सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन किसमें 1-2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि F12 कन्वर्टेड इनटू द F21, बट वो माइनस में हो गया। यानी कि F12 को फोर्स को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो वो F21 में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वो नेगेटिव यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यही है आपका कूलॉम्स वेक्टर फॉर्मेशन, बिल्कुल सिंपल। 2 कंडीशन आपको यहाँ पे बताई गई हैं। पहले नंबर पे क्या बताई गई थी कि चार्जेस सेम साइन के होंगे, दूसरा चार्जेस ऑपोजिट में होंगे तो 0 की वैल्यू बढ़ जाएगी, चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। देन F1 इज अलोंग माइनस R21 और R21 विच डिनोट्स अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन को शो करेगा और यहाँ पर हमारे पास
किस चीज को शो करेगा, अलोंग विद, और रिपल्जन को शो करेगा। ये वाली कंडीशन रिपल्जन को शो करेगी, सेम साइन है अगर, क्योंकि रिपल करते हैं सेम साइन। ऑपोजिट साइन है तो यहाँ पर अट्रैक्शन को शो करेगी क्योंकि ऑपोजिट है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड पॉजिटिव चार्जेस यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये दोनों के दोनों कंडीशन हमने पूरी पढ़ ली। ये हमारा का पूरा कूलाम्स लॉ हो गया वेक्टर एडिशन में, वेक्टर फॉर्मेशन में, वेक्टर वैल्यू में। अब हमें यहाँ से क्या चीज समझ में आई, यहाँ से हमें ये समझ में आई कि हमें फिजिक्स को रटना नहीं है, उसको अच्छे से समझना है, डेरिवेशन को अच्छे से समझना है, लॉ फॉलो करने हैं। फिजिक्स की स्टडी हम कभी भी सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर पाएंगे, हमें उसको एज अ स्टडी ऑफ नेचर लेना पड़ेगा। हमारे न्यूमेरिकल्स भी हमारी नेचर की कंडीशनिंग पर ही डिपेंड होते हैं, तभी फिजिक्स उन्हीं बच्चों को समझ नहीं आएगी जो बच्चे इसको सब्जेक्टिव देख रहे हैं। जितने भी टॉपर्स हैं, आईआईटी के हों, जेई के हों, एकेडमिक यानी कि 12th के हों, आप उन बच्चों के इंटरव्यू देखो, उनकी टॉपर्स की कॉपी शीट्स जाकर के चेक करो, आपको उन सब में एक चीज बिल्कुल कॉमन मिलेगी, और उस कॉमन चीज का नाम है कि वो उस सब्जेक्ट की रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं और उस सब्जेक्ट को मसल मेमोरी में फिट करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। एक होता है रट्टा मारना और एक होता है उसको मसल मेमोरी में ले जाना। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, रटी हुई चीजें कुछ टाइम तक कुछ जाकर के टेम्परेरी फाइल्स में जमा हो सकती हैं, बट जब आप मसल मेमोरी में ले जाते हैं तो वो सारी चीजें हार्ड डिस्क में यानी कि माइंड की हार्ड डिस्क में जाकर के फीड हो जाती हैं। वहां पे तो बस सिस्टम ही क्रैश होना है, तभी कुछ फर्क पड़ेगा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, अगली डेरिवेशन पर।